होगी रोज खटर पटर, बातें भी चटर पटर, घर घर की खबर खबर, हंसी ठिठोली की है अंगड़ाई। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। नमस्कार मेरे प्यारे राजमिस्त्री भाइयों, मैं हूँ राजू भाई और लेकर आ चुका हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम रेडियो राजू भाई, राजमिस्त्री का अपना रेडियो, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट, देश का नंबर 1 सीमेंट। दोस्तों शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम और आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हमेशा की तरह हम सुनाने वाले हैं आपको आज का विचार। आज का विचार कहता है, जब आपने कल का दिन देखा ही नहीं है तो आपको आज का दिन नहीं खोना चाहिए। जिस घड़ी में आप हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए नहीं रोना चाहिए। दोस्तों जिंदगी जो है ना वो आज में जीते हैं। अगर आप आज में जिंदगी जिएंगे तो ही आप जिंदगी का असली मजा ले पाएंगे। हाँ, इस बात को इस चीज से मत समझिएगा कि मैं आपको गैर जिम्मेदारी या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। आज में जीने का मतलब है कि अभी के इस पल को, अभी के इस क्षण को दिल खोल कर जी भर के जी लो। पूरी खुशियां जो है समेट लो अभी के पल में। कल तो आपने देखा नहीं है तो कल के बारे में चिंता करके अभी बर्बाद करके क्या फायदा, अभी का समय बर्बाद करके क्या फायदा, है कि नहीं? तो दोस्तों ये बात जरूर याद रखिएगा। अब हम रुक करने वाले हैं दिल की बात की ओर। आज दिल की बात में हम जिस चीज पर बात करेंगे वो है कि हम अनुशासन के बारे में तो बहुत बात करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं कि अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हमें भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं और हम भी बच्चों को कहते हैं, सबको कहते हैं कि अनुशासन ही इंसान को बनाता है। मगर मेरे दोस्तों, अनुशासन आखिर है क्या? जरा इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या है खुली आजादी? क्या आजादी का मतलब है कि हम उसके नतीजों की परवाह ना करें? क्या इसका मतलब कोई परेशानी आने या गलती हो जाने पर सही कदम उठाना है? क्या यह थोपा हुआ है? क्या यह नाजायज है? क्या यह आजादी को छीन लेता है? जवाब है इनमें से कोई भी नहीं। अनुशासन का मतलब यह नहीं होता कि कोई छड़ी उठाए और बच्चों को पीटना शुरू कर दे। यह तो पागलपन है। अनुशासन तो है प्यार भरी दृढ़ता। यह सही दिशा है। यह परेशानियों को आने से पहले ही रोकने का नाम है। यह अच्छी कार्य क्षमता के लिए हमारी शक्ति को एकत्रित और कर्मबद्ध करने का एक तरीका है। अनुशासन अपने प्रियजनों के लिए कुछ करने का नाम है, न कि उनके साथ किए जाने वाला किसी भी तरह का व्यवहार। अनुशासन प्यार का एक इजहार है। कई बार हमें भलाई करने के लिए भी बुरा बनना पड़ता है। सारी दवाइयां मीठी नहीं होती, सारे ऑपरेशन बिना तकलीफ के नहीं होते। फिर भी हमें इनका सहारा लेना ही पड़ता है। हमें कुदरत से सीखना चाहिए। एक विशाल जानवर जिराफ को हम अच्छी तरह से जानते हैं। माता जिराफ खड़े हुए ही अपने बच्चे को जन्म देती है। माँ के आरामदेह गर्भ से निकल बच्चा एकाएक सख्त जमीन पर आ गिरता है और वहीं जमीन पर बैठ जाता है। इसके बाद माता जिराफ का सबसे पहला काम होता है बच्चे के पीछे जाकर उसे एक जोरदार ठोकर मारना। इस चोट से बच्चा उठ तो जाता है, लेकिन कमजोर और लड़खड़ाते पैरों की वजह से फिर गिर जाता है। माँ फिर से बच्चे के पीछे जाकर एक ठोकर और मारती है। बच्चा खड़ा होकर फिर से गिर जाता है। माँ बच्चे को तब तक ठोकर मारती रहती है जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर चलने न लगे। अपने ही बच्चे के साथ माँ ने ऐसा क्यों किया? माँ जिराफ जानती है कि जिंदा रहने का यही एक जरिया है, वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, नहीं तो उसे जंगली जानवरों का शिकार बनने में देर नहीं लगेगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या यह प्यार का इजहार करना है? बेशक। अक्सर देखा गया है कि प्यार और अनुशासन के माहौल में पलने वाले बच्चे माँ बाप का ज्यादा आदर करने वाले और कानून का पालन करने वाले नागरिक बनते हैं। और इसकी उल्टी बात भी उतना ही सच है। हर घर में अगर अनुशासन का पालन किया जाए तो युवाओं द्वारा किए जाने वाले अपराधों में 95% तक की कमी आ जाएगी। अच्छे माँ बाप किसी बात को लागू करने के लिए बच्चों की थोड़ी देर रहने वाली नापसंदगी और नाराजगी की परवाह नहीं करते।
याद रखिए दोस्तों, अनुशासन आजादी देता है। बच्ची को एक बारी में एक पूरा डिब्बा चॉकलेट खाने की छूट देने से वह बीमार पड़ सकता है, लेकिन रोज चॉकलेट के 1 या 2 टुकड़े खाने देने से अनुशासन से बच्चा उनका आनंद ले सकता है और अपनी सेहत भी बेहतर बनाए रख सकता है। हमारी मूल प्रवृत्ति नतीजे की परवाह किए बगैर ही हमें मनमानी करने को उकसाती है। आजादी मनचाही चीज का भरपूर आनंद उठाने में नहीं, बल्कि मन को वश में रखने से मिलती है। लोगों में एक गलतफहमी फैली हुई है कि आजादी का मतलब जो चाहे वो करना है। कोई भी अपनी सारी ख्वाहिशें हमेशा पूरी नहीं कर सकता। अक्सर अच्छे मूल्यों और अनुशासन के फायदों को समझना आसान नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि अनुशासन के बिना कोई काम करना कुछ ज्यादा फायदेमंद, आनंददायक और आसान हो सकता है। हमें जरूरत है तो सिर्फ ऐसे अनगिनत उदाहरण देखने की जिनसे यह पता चलता है कि अनुशासन की कमी से कितने ही लोग नाकामयाब हो जाते हैं। जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं कि वो हमें नीचे ले जा रही है, लेकिन वो वास्तव में हमें ऊपर उठा रही है, यही अनुशासन है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज अनुशासन के बारे में समझकर आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और क्या है ना कि जब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो मैं भी सुनता हूँ उस बात को, और जब मैं सुनता हूँ तो मेरे अंदर और मेरे सोच विचार में तब्दीलियां होती हैं। तो आज से मैं भी थोड़ा अनुशासन पालन करूंगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, और परिवार के लोगों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करूंगा। दोस्तों अब रुक करते हैं कहानी की ओर, और कहानी सुनाने से पहले आप सभी राजमिस्त्री भाइयों के लिए मेरा संदेश कि दोस्तों याद रखिए, केवल अल्ट्राटेक सीमेंट का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बढ़िया काम तो बढ़िया नाम। अब रुक करते हैं कहानी की ओर, और दोस्तों कहानी का शीर्षक है शेर की चाल। एक घना जंगल था, वहां 4 बैल रहते थे। चारों बैल में काफी गहरी मित्रता थी। शेर की एक इच्छा थी, वो चाहता था कि इनमें से अगर कोई बैल मुझे अकेला मिल जाए तो मैं उसे मारकर खा जाऊं। पर शेर की यह इच्छा कभी पूरी नहीं हुई। चारों बैल हमेशा झुंड बनाकर रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। शेर उनके बड़े सींगों से काफी डरता था और उनसे दूर भागता था। एक दिन शेर ने सोचा कि ये चारों कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। मुझे कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे मैं उन्हें एक दूसरे से अलग कर पाऊं। इसलिए वो कोई ऐसी योजना सोचने लगा जिससे उनकी मित्रता तोड़ी जाए। एक दिन वह एक बैल के पास गया और उसने बोला, तुम्हारे मित्र कहते हैं कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। यह सुनकर बैल को बहुत बुरा लगा और उसने दूसरे बैलों से बोलना छोड़ दिया। इसी तरह शेर ने सारे बैलों के बीच एक दूसरे के लिए नफरत भर दी। इसके बाद शेर ने एक दिन एक बैल पर हमला कर दिया। यह देखकर तीनों बैल उसकी सहायता करने के लिए आगे आ गए। पहले बैल ने धन्यवाद करते हुए कहा कि हम मूर्ख नहीं हैं जो शेर की चाल में आ जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपने रिश्तों पर भी भरोसा करना चाहिए, जैसे कि बैलों ने किया। अपने रिश्ते पे भरोसा किया। भले उन्होंने शेर को दिखाने के लिए ऐसा दिखा दिया कि वो एक दूसरे से नाराज हैं, लेकिन असलियत तो कुछ और ही थी। दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक रोचक तथ्य और फिर मैं लूंगा इजाजत। दोस्तों क्या आप जानते हैं, कुछ स्रोतों के मुताबिक अब तक लगभग 3 मिलियन यानी कि 30 लाख डूबे हुए जहाज समुद्र तल पर हैं। समुद्र तल पे अगर कोई जाएगा तो कम से कम 30 लाख, 1-2 लाख नहीं 30 लाख से भी ज्यादा जहाज मिलेंगे उन्हें। खैर कोई बात नहीं, इसीलिए तो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी जो है वो 70% पानी है और 30% भूमि। खैर दोस्तों ऐसे ही रोचक तथ्य मैं आपको हर रोज सुनाता रहूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं लूंगा आप सभी से इजाजत। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बातचीत के सिलसिले के साथ। आप अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया दोस्तों। रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, रेडियो राजू भाई, राज मिस्त्री का अपना रेडियो। Brought to you by Ultratech Cement.